नमस्कार, मैं हूं राहुल ठाकुर। दिल्ली की लड़ाई में आम आदमी पार्टी के संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक नया आरोप लगाया है कि वोटर्स को वोट डालने से रोका जा सकता है। इससे पहले वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के तमाम आरोप लगाए गए थे। इसके पहले आपने देखा था किस तरीके से पूर्वांचल के लोगों के अपमान और सम्मान को लेकर लड़ाई छिड़ी थी, लेकिन अब पंजाबी और सिख समुदाय को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी आमने सामने है। बीजेपी के प्रत्याशी नई दिल्ली से प्रवेश वर्मा ने आरोप लगाया कि दिल्ली में पंजाब नंबर की गाड़ियां, पंजाब सरकार के मंत्री, विधायक और तमाम सरकारी कर्मचारी घूम रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं और कोड ऑफ कंडक्ट का, आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा है। तो वहीं आम आदमी पार्टी ने पलटवार करते हुए कहा कि आपने पंजाबी और सिख समुदाय का अपमान किया है, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली में कोई भी आ जा सकता है, कहीं भी आ जा सकता है। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल ने मिडिल क्लास को लेकर तमाम बातें कही कि हमने मिडिल क्लास को फायदा पहुंचाने का काम किया है। इस सियासी दंगल के बीच 5 फरवरी को वोटिंग से पहले मैं आ चुका हूं दिल्ली की एक और हाई प्रोफाइल और सबसे हॉट सीट पर, जो कई मायनों में खास है। इसकी कई खास वजह है इस सीट पर आने की। पहली वजह तो ये कि यहाँ इस सीट के अंतर्गत कई ऐतिहासिक धरोहर आती हैं। जैसे आप देख रहे हैं जामा मस्जिद, लाल किला, तमाम ऐतिहासिक धरोहर इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। और ये इलाका है चांदनी चौक लोकसभा यहाँ पर लगती है। मध्य दिल्ली का ये इलाका है, दिल्ली 6 जो आपने सुना होगा। कई बार आप भी यहाँ घूमने फिरने आए होंगे। और जिस सीट की मैं बात कर रहा हूँ उस सीट पर ना तो 1993 से अब तक भारतीय जनता पार्टी कभी जीत पाई है, ना ही कभी कांग्रेस का खाता खुल पाया है। इस सीट से शोएब इकबाल 6 बार विधायक चुने गए, जबकि इस बार 8वीं बार विधानसभा चुनाव हो रहा है, यानी कि सिर्फ एक बार ये वो हारे हैं। यानी कि अब देखा जाए कि दूसरे मायनों में एक खास सीट इसलिए भी है क्योंकि ये दिल्ली की दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम बहुल सीट है। अगर बात करूं मैं, यहाँ पर लगभग 46 से 48% मुस्लिम मतदाता हैं और इस सीट का नाम है मटिया महल। मटिया महल के लोगों का मिजाज क्या है, उनका मूड क्या है, यही जानूंगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा आपको बता दूं कि इस बार जिस शोएब इकबाल को, जो 6 बार के विधायक हैं, जिन्हें आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी असीम अहमद ने हराया था, वो इस बार कांग्रेस में है और शोएब इकबाल के बेटे मोहम्मद इकबाल आम आदमी पार्टी के टिकट पर मैदान में, उनका टिकट बदल दिया गया था आम आदमी पार्टी की तरफ से। बीजेपी ने इस बार फिर से दूसरी बार हिंदू उम्मीदवार मैदान में उतारा है, नाम है दीप्ति इंदौरा। लेकिन मटिया महल के लोग किसे चुनेंगे, किसकी सरकार चाहते हैं, शोएब इकबाल की 6 बार विधायकी के दौरान उनकी क्या समस्याएं रहीं, क्या अच्छे काम हुए, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ आपको दिखा दूँ, भीड़ भाड़ वाला इलाका है। यहाँ जो दिल्ली के और बाकी देश के अलग अलग कोने से लोग आते रहते हैं, कुछ घूमने, कुछ खाने पीने की यहाँ काफ़ी दुकान है, चाहे वो नॉनवेज की दुकान हो, परफ्यूम की दुकान हो, बर्तनों की दुकान हो, तमाम तरह की दुकानें लगती हैं, जिसका एक छोर चांदनी चौक विधानसभा में आता है तो दूसरा छोर मटिया महल में, जामा मस्जिद के ठीक सामने पुलिस चौकी भी है। यहाँ व्यस्ततम इस इलाके में भीड़ भाड़ से थोड़ा सा दूसरी तरफ जाकर हम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार मटिया महल के लोग दिल्ली में किसकी सरकार चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, क्या कुछ काम हुआ है पिछले आम आदमी पार्टी की सरकार में और क्या कुछ समस्याएं उनकी अभी भी जस की तस बरकरार हैं। तो चलिए थोड़ा आगे चलते हैं। और तो मटिया महल सीट की खास बात यह है कि अब तक यहाँ जितने भी चुनाव हुए हैं, आज तक कभी भी कोई गैर मुस्लिम विधायक नहीं बना है। और दूसरी खास बात यह है कि इस सीट की सीमाएं चांदनी चौक से लेकर कश्मीरी गेट और भागीरथ पैलेस, इन सब जो मशहूर जगह हैं, मिलती है। लेकिन एक हकीकत ये भी है कि जहां दिल्ली में आप चमचमाती सड़कें, चमचमाती इमारतें, गगनचुंबी इमारतें देखते होंगे, वहाँ जामा मस्जिद के आसपास के एरिया, ये गली है जहाँ पैदल चलना भी लोगों के लिए एक तरीके से परेशानी की वजह है, दुश्वारी है। तो यहाँ तमाम ये दुकानें हैं, यहाँ जो व्यापारी हैं वो इस बार क्या सोच रहे हैं और क्या माहौल चल रहा है, आसपास लोग बात करते होंगे चुनाव को लेकर, घर परिवार में बात होगी, रिश्तेदारों से बात होती होगी, पड़ोसियों से बात होती होगी। तो इनसे ही माहौल समझने का कोशिश किया जाए कि इस बार क्या लग रहा है। ताऊ आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। अरे आप आ जाइए, आप बुजुर्ग हैं, आप क्या बुजुर्ग, नाम ही तो बता देंगे। बाहर कहाँ के हैं? हाँ जी, कहाँ के? जमुना पार। यमुना पार के तो हैं, तो दिल्ली के ही। हाँ। नाम क्या है? नाम नासिर। यहाँ मटिया महल में काम करते हैं? हाँ जी, काम करता हूँ। क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में? कुछ नहीं बताइए हमें, कुछ नहीं पता इन बारों में हम अपने।
अच्छा चलिए, आप पटिया महल के हैं भाई साहब? आप भी बाहर के हैं? वोटर नहीं है कहाँ का वोट है अपना आपका? वोट है हमारा हैं? पटना का। पटना का। आप बिहार के रहने वाले हैं? अच्छा, तो वैसे यहाँ आसपास बात होती होगी, शोएब इकबाल के बेटे इस बार मैदान में हैं। शोएब इकबाल 6 बार से विधायक रहे, कुछ नहीं पता? नहीं भाई इसके बारे अच्छा, ये सड़कें टूटी फूटी पड़ी हैं, कभी बनी है नहीं बनी? में नहीं ये पूरी अंदर तक टूटी पड़ी है। नहीं बनी। चलिए, तो यहाँ अंदर जो व्यापारी होंगे या जो दुकान चलाने वाले हैं लोग हैं, ज़रा उनसे भी समझ लिया जाए कि आखिर मटिया महल में इस बार क्या होने वाला है। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहीं के रहने वाले हैं आप? कौन है यहाँ के रहने वाले? ये भाई, आप यहीं के रहने वाले हैं? हैं? ये भी नहीं बोलेंगे। अरे यहाँ भाई, दिल्ली में सब लोग इतने व्यस्त रहते हैं कि चुनावी माहौल में भी लोगों से बात करना बड़ा मुश्किल होता है। यहाँ 2 लोग चर्चा कर रहे हैं, यहाँ थोड़ा समझ लिया जाए मटिया महल के समीकरण। क्या नाम है आपका? जी अब्दुल रहमान। हाँ? अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान जी, यहाँ 6 बार के विधायक शोएब इकबाल रहे हैं, इस बार उनके बेटे मैदान में हैं। और जो पूर्व विधायक 2015 में जिन्होंने शोएब इकबाल को हराया था, असीम अहमद, वो कांग्रेस से मैदान में है। आसिम अहमद। तो क्या लग रहा है इस बार यहाँ? नहीं, हवा तो ज़्यादातर जो पुराने वालों की ही लग रही है, शोएब इकबाल साहब की तरफ से। वैसे आप पार्टी भी अच्छा रिजल्ट दिखा रही है। तो वो आम आदमी पार्टी से ही है, मोहम्मद इकबाल। हाँ हाँ, तो शोएब इकबाल साहब के जो आले इकबाल, हाँ, काम तो करके दिखाया उन्होंने। अच्छा, जैसे मैं अभी आ रहा था, इस सड़क की चर्चा कर रहे थे कि वहाँ यहाँ से कुछ कदमों की दूर पे चमचमाती बढ़िया रोड हैं, बड़ी बड़ी इमारतें, लाल किला, कश्मीरी गेट, जामा मस्जिद सब है, और यहाँ गलियाँ बिल्कुल टूटी पड़ी हैं। जी, ये जो गलियाँ हैं ना, ये इस वक्त इमरजेंसी में जो काम जो रुके पड़े हुए थे ना, उनको डाल दिया गया है इस पे। नहीं तो ये काम 6 महीने साल भर पहले के सैंक्शन हुए हुए हैं, मगर ये अब इलेक्शन की तारीखें देखते हुए अचानक छेड़ दिए गए हैं ये सारे काम। आखिरी बिल्कुल जैसे टाइम पे है ना, बिल्कुल ऑन द नॉच करें ये सारे काम। क्या लग रहा है इस बार दिल्ली में फिर आम आदमी पार्टी या केजरीवाल की वापसी, या फिर लग रहा है हवा थोड़ी बदली? नहीं, आम आदमी पार्टी की ही इंशाल्लाह, आम आदमी पार्टी का ही रिजल्ट आना है। आम आदमी पार्टी की टक्कर होगी किससे? बीजेपी से, जाहिर सी बात है। और बाकी शोएब इकबाल साहब, शोएब इकबाल क्या, अब तो आले भाई हैं, आले साहब का है, आले का अच्छा वो है, वो होगी। लेकिन हमारे यहाँ पुरानी दिल्ली में आले और आसिम अहमद खान का दोनों का बराबरी की टक्कर है। बाकी ये सड़क जो कह रहे थे आप, अब देखिए रेवड़ियाँ, मैं यहाँ पे रेवड़ियाँ कहूँगा, क्योंकि इतने अभी 4 महीने पहले सड़क बनी है, तो आपको उस वक्त होश नहीं था जब आप पानी की पाइपलाइन डाल रहे हैं आप, तो आप उसी वक्त डाल देते हैं। अब वो जो बंदा है उधर बैठा हुआ दुकानदार है या मकान रेसिडेंस वाला है, वो वहाँ से सड़क तोड़ेगा, यहाँ लाएगा सड़क, तो आधे आधे सब जगह है ना सड़क टूटेगी। और बाकी इंक्रोचमेंट हमारे यहाँ पुरानी दिल्ली में इंक्रोचमेंट इतना है, जो मैं बात कह रहा हूँ शायद ही यहाँ पे कोई कहे। खुले नहीं बोल पाएगा, खुला कोई नहीं बोल पाएगा, खुला यूँ नहीं बोल पाएगा। हर आदमी, नहीं यार मैं आसिम भाई से डरता हूँ, नहीं भाई मैं आले से डरता हूँ। अरे आले और आसिम कौन है यार? इंक्रोचमेंट देखो ना, अब 8 फुट 7 से 8 फुट दुकानदारों ने बाहर, हर दुकान ये अतिक्रमण कर रखा है, अतिक्रमण इतना कर रखा है, इंक्रोचमेंट 7-7 8-8 फुट बाहर है शटर। मैं यहीं मेरी शॉप की कोई शिकायत नहीं होती, कोई कार्रवाई कुछ नहीं होती? मैंने एलजी साहब को लिखा है, मैंने डीसी साहब को लिखा है, मैंने एमसीडी में लेटर लिखा है, सब जगह लिख रखा है, लेकिन कोई नहीं बोलता। हर आदमी कहता भाई यार छोड़ यार, क्यों खामाखाई में इतना वो कर रहा है, समझे? इतना इंक्रोचमेंट होगा, आप मटिया महल बाज़ार में जाके देखिए, इतना इंक्रोचमेंट होगा, 7 से 8-8 फुट बाहर हैं दुकानें। ये मटिया महल की तरफ अभी मैं ऐसे ही जब घूम रहा था, मैंने कि यहाँ माहौल जाना है, तो वहाँ बहुत भीड़ थी, दोनों तरफ बहुत ज़्यादा भीड़ थी, चलने का रास्ता ही बड़ी मुश्किल से था, गाड़ियाँ तो रास्ते से निकलेंगी। अच्छा, मैं एक चीज़ और समझना चाह रहा हूँ, ये शोएब इकबाल साहब आपके जनता दल से रहे, जनता दल सेक्युलर से रहे, जेडीयू से रहे, तमाम पार्टियां बदलती रही, लेकिन वो 6 बार से विधायक हैं। ऐसा क्या खास है? लोगों के लिए बहुत अच्छा काम किया है, या उनके अलावा ऑप्शन कोई नहीं है? हाजी शोएब इकबाल ने बहुत काम करे हैं, जब भी वो हमारे दिलों पे राज कर रहे हैं, और आगे भी करते रहेंगे, जहाँ तक का मेरा ख्याल है। जिस पार्टी में आते हैं ये, नहीं तो हमारे पास और कौन है? बाकी एक आसिम अहमद खान है, आसिम अहमद खान ने हमारे एक फ़ोन पे काम होते थे हमारे, और अब ये दोबारा आ गए हैं, वो फिर दोबारा यही है।
अच्छा, आसिम अहमद 2015 में कांग्रेस आम आदमी पार्टी से जीते आदमी थे। पार्टी से जीते। इस बार वो कांग्रेस से लड़ रहे हैं, तो वोट बटेगा आसिम अहमद और मोहम्मद इकबाल के बीच? दोनों में बटेगा, दोनों कांग्रेस और आम आदमी पार्टी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और जहाँ तक के राहुल गांधी का सवाल है, तो राहुल गांधी ने अभी जो इतनी मेहनत अब कर रहे हैं, अभी 3 से 4 साल में बहुत अच्छी मेहनत करी है, बहुत अच्छे वो हैं। भविष्य किस में देख रहे हैं आज की? दिल्ली हो, केजरीवाल में, या कांग्रेस में, या बीजेपी में, या केंद्र में? किससे उम्मीद है देश के लिए, प्रदेश के लिए? कांग्रेस से ज़्यादा है। देखिए है ना, छिचोरी राजनीति जो है ना, आपने जब भी इलेक्शन आते हैं, छिचोरी क्या बोलते हैं उसे, ज़बान, कितना ओए उग्रवादी, ओए आतंकवादी, इस तरह से कांग्रेस में आज तक नहीं बोला कोई भी। ये जो जनाब हैं वो कालका जी से अभी जो उम्मीदवार है रमेश बिदूड़ी, उनका जिक्र कर रहे हैं, जिन्होंने भरी संसद में अमरोहा से जो सांसद थे कुंवर दानिश अली, उनको लेकर आपत्तिजनक, शर्मनाक और बहुत गंदी भाषा का इस्तेमाल किया था। मुझे एक ऐसा बताइए, जो गंदी भाषा का आरजेडी ने, कांग्रेस ने, आम आदमी पार्टी ने, किसी ने करा आज तक ऐसा? आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, ये शीला दीक्षित के वर्क रही है 15 साल और आम आदमी पार्टी को 11 साल हो गए, काम किस सरकार में दिल्ली के लोगों के बढ़िया हुआ? नहीं, शीला दीक्षित ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, बहुत लाजवाब काम करके गई हैं मैडम, उनको याद करा जाता है आज भी। अगर अब जैसे केजरीवाल पर कई तरह के आरोप लग रहे हैं, तमाम की मोहल्ला क्लिनिक, वो वादा कर रहे हैं मोहल्ला क्लिनिक, फ्री बिजली, फ्री पानी दे रहा हूँ, और रोज़ नई नई घोषणा कर रहे हैं, तो क्या उनकी घोषणाओं पर एतबार है, या फिर आपको लगता है कि जितनी उम्मीदें थी उतना काम नहीं हुआ, या 10 में से कितना नंबर देना चाहेंगे? देखिए, नंबर देने में अगर आएंगे तो कम से कम ये समझ लीजिए कुछ 8 नंबर तो उनको मिल ही जाएंगे, क्योंकि देखिए उन्होंने एजुकेशन के ऊपर, हॉस्पिटलों के ऊपर, मोहल्ला क्लिनिकों के ऊपर बहुत काम करा है। ऐसी बात नहीं है, गरीबों के लिए बहुत काम करा है, बहुत सहूलतें दी हैं। ये ऐसा तो नहीं है मटिया महल और इधर चांदनी चौक, ये तो पूरा मटिया महल ही है ना? तो और लोगों से चलिए बात कर लेते हैं, आइए थोड़ा सा। आप भी यहीं मटिया महल के निवासी हैं? कर लेंगे, आपसे भी कर लेंगे। आप अपना नाम बता दीजिए बस। आबिद साहब यही रहते हैं? यहाँ काम है, काम है यहाँ पे। रहते कहाँ हैं? तिराहे बेगम। तिराहे बेगम। ये आज से 10-12 साल पहले, 20 साल पहले जैसी स्थिति वैसी है या कुछ बदलाव हुआ है यहाँ? बदलाव तो हुआ काफ़ी चीज़ों में। तो इस बार दिल्ली में बदलाव चाह रहे हैं या बरकरार रखना चाह रहे हैं केजरीवाल? केजरीवाल को बरकरार रखना चाह रहा है। आज से कुछ बड़े निकल गए हमारे, आज से पहले बीजेपी और कांग्रेस ही आती थी, आज तक कोई काम नहीं हुआ था। अगले ने 12 में से 6 तो काम करे हैं केजरीवाल ने, जैसे बिजली, पानी, घर का बिल फ्री, ये चीज़ें तो करी। अगले ने 6 काम करके तो दिखाएं 12 में से बोल के। हमारे बड़े गुजर गए, उससे टाइम में तो बीजेपी और कांग्रेस ही आती थी, इससे पहले तो 10 साल पहले कोई काम नहीं हुआ। ये है सब। 15 साल कांग्रेस रही है और 5 साल बीजेपी रह चुकी है। बड़े गुजर गए, उस टाइम से तो बीजेपी और कांग्रेस ही चलती है, ये तो बेचारा अभी आया 10 साल हुए। खैर, एक खास बात और ये है इस सीट की कि सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि मटिया महल से कोई उस पार्टी का उम्मीदवार जीता हो जिसकी प्रदेश में सरकार है। वो हुआ 2020 में, यानी कि शोएब इकबाल जब जीते। उससे पहले अगर सरकार कांग्रेस की होती थी तो किसी और पार्टी का यहाँ से उम्मीदवार जीतता था जिसका ज़्यादा कोई जनाधार ना रहा हो। तो ये साहब भी बैठे हुए हैं। कुछ नहीं बोलना है। आप किसी के लिए कुछ मत बोलिए, बस अपना नाम बता दीजिए। मोहम्मद इमरान। अच्छा, क्या चाहते हैं दिल्ली में जो अभी तक नहीं हुआ? सिर्फ मुद्दे और कोई मुद्दे नहीं है जी यहाँ पे, खासकर पुरानी दिल्ली वालों के कोई मुद्दे नहीं है। अच्छा, एक बात है, ऐसा क्या खास है कि शोएब इकबाल साहब 6 बार से विधायक हैं और इस बार फिर से उनके बेटे मैदान में हैं? लोग पसंद कर रहे होंगे उनको। और 2015 में जिन्होंने शोएब इकबाल साहब को हराया, आसिम अहमद, वो भी इस बार मैदान में। तो क्या इस बार वोट मतलब बढ़ जाएगा या एक तरफा किसी को जा रहा है? ये लोगों की अपनी अपनी राय होगी, वैसे कोई बटना उठाने का कोई चक्कर नहीं है, जो अपना जिसको दे देगा। यहाँ तो क्योंकि मुकामी लोग हैं बस दोनों। अच्छा, दिल्ली की तस्वीर जैसे देश भर के लोग रहते हैं, बहुत चमचमाती इमारतें, ऊंची ऊंची बिल्डिंग, चमचमाती सड़कें, यहाँ प्रधानमंत्री बैठते हैं, तमाम मंत्री, तमाम अधिकारी, पूरा देश यहीं से चलता है। और ऐसे जब हम तंग गलियों में गुजरते हैं तो ये हालत वैसे के वैसे ही है कि या कुछ थोड़ा बहुत बदलाव हुआ है पिछले कुछ वक्त में? 30 साल पहले भी ऐसा था और आने वाले 70 साल भी ऐसा रहेगा। कोई नहीं देखेगा यहाँ। ये कितनी, ये दिल्ली है, ये इसको पेरिस वेरिस बनाने का सपने भूल जाइए बस। पता नहीं कौन कह रहा था, एक बीजेपी नेता का बयान था कि उन्होंने पेरिस तो दिल्ली को नहीं बनाया, अपना घर पेरिस जैसा बना लिया। लोगों को तो पेरिस है ना सब, जो नेता साइकिलों पे आते हैं ना,
तो लोग फिर क्या नाम है 5-10 साल बाद मर्सिडीज़ों में होते हैं। आवाम जैसी है वैसी रहेगी। तो एक बात कही गई थी, ना गाड़ी लूँगा, ना सुरक्षा लूँगा, ना घर लूँगा, तो वो भी बदल गए। वो प्रोटोकॉल से मिल जाता है फिर अपने आप ही, वो तो मिल ही जाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, शीला दीक्षित बनाम केजरीवाल, किसके सरकार में बढ़िया काम हुआ? शीला दीक्षित को, कांग्रेस को तो लोग बाग 60-70 साल से देख रहे हैं। अभी इनको 10 साल हुए हैं, अभी क्या पता 5 साल और आ जाएं। लोग अपने आप ही बदलाव लाएंगे। असल बात में वजह क्या है, लोगों के दिमागों पे एक ही चीज़ छाई जाती है, तो वही छाई हुई चीज़ ये निकल जाएगी। आहिस्ता तो दूसरी सरकार आएंगी। और मेरी राय तो अपनी है, सबको मौका देना चाहिए। सबको मौका देना चाहिए, तो बदलाव लेना चाहिए, मतलब बदलाव करते रहना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और बड़ी दिल्ली को लेकर चर्चा चल रही है, जैसे कि दिल्ली की 7 से 8 सीटें ऐसी है जहां मुस्लिम बहुल इलाका है, यानी कि मुस्लिम ही तय करेंगे कि विधायक कौन होगा, बड़ी आबादी रहती है। तो वहां इस बार ओवैसी की एंट्री हो गई है, मायावती की एंट्री है और चंद्रशेखर आज़ाद है, उनकी एंट्री है। बाकी आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच तो लड़ाई है ही है। तो क्या वोट बट जाएगा या ऐसी कोई छोटे? देखिए, हमें तो खैर इतनी राजनीति में इतना नहीं है, मगर हम अपनी यहाँ के बारे में जानते हैं। यहाँ कोई वोट बढ़ता नहीं है, बस ये लोगों के आपसदारी में चला जाता है वोट। जैसे शोएब वालवी इलाके के अपने हैं और आसिम के अपने हैं, और यही होगा 19-20 इन दोनों में मुकाबला रहेगा। बस मुकाबला इन दोनों के बीच, इन दोनों के बीच में बीजेपी दीप्ति इंदौरा कोई नजर नहीं आती यहाँ पे, खुद भी फाइट नहीं करती वो। अच्छा, खुद भी फाइट नहीं करती ना। चलिए, सो ये मैं अजीत अंजुम जी के यहाँ से हूँ। हाँ, अंजुम जी के यहाँ से। चलिए थोड़ा सा आगे और चले। यहाँ ऐसा देखा जाए, एक दो लोगों को जो यहाँ लंबे वक्त से रह रहे हो, उन्हीं से पता चलती हैं अंदर की बातें। ताऊ, बहुत ठंड इतनी भी नहीं है, अब तो धूप निकल रही है। सर ऐसा है, तबीयत सही नहीं है, हाँ, इसलिए फिट है। तो मोहल्ला क्लिनिक नहीं है दवाई लेने? दवाई भी सब कुछ कर रहा है। मिलती है दवाई? क्यों नहीं मिलती? पैसा होना चाहिए, मिल जाती है। मोहल्ला क्लिनिक पे पैसा? वहाँ तो फ्री मिलता है सब, फ्री जांच, फ्री दवाई। मैं कभी गया नहीं वहाँ पे, कभी आज तक। क्यों? अच्छा नहीं लगता है यहाँ, काम अच्छा नहीं होता इसलिए नहीं गए? नहीं, ऐसी बात नहीं। अच्छा, एक नाम बताइए। देखिए साहब, मुझे कुछ नहीं आता, हमारे भाई जानते हैं यहाँ के बारे में। अरे इतनी बात करने के बाद नाम ही तो पूछा है नहीं, आपका। आप सुनो मेरी बात सुनो। आप इनका करो। अच्छा छोड़िए, नाम ही नहीं पूछ रहे हैं। कहाँ के रहते हैं? कहाँ रहते हैं? मैं यही रहता हूँ, मटिया महल, जामा मस्जिद पे रहता हूँ। हाँ? जामा मस्जिद इधर। जामा मस्जिद। तो आपकी जो सीट है मटिया महल लगती है चांदनी चौक? हमारी तो मटिया महल लगती है। मटिया महल। अभी कह रहे थे परदेसी हो, मटिया महल में बैठ के कह रहे हैं परदेसी हो। परदेसियों से ना आँखें मिलाना। अच्छा, आंखें नहीं मिलाएंगे, लेकिन दिल से बताइए कि इस बार फिर से केजरीवाल की वापसी के चांस हैं या सत्ता खिसक जाएगी? जिसको पब्लिक चाहेगी वो आएगा। अब खिसके या नहीं खिसके, ये पब्लिक के हाथ में है। दिल से, मन से और दिमाग से आप खिसकाना चाहते हैं या दोबारा लाना चाहते हैं? देखो, ये अच्छा काम करेगा दोबारा भी आएगा। किया है? हाँ, किया तो आएगा फिर वो। आप बताइए, किया है? हाँ, किया है। जैसे बिजली का बिल, इसका बिल, नल का बिल आज तक नहीं आया। हमारी तो अच्छा किया है। अब तो कह रहे हैं किराएदारों के लिए भी ऐसा ही हो जाएगा। इससे अच्छी बात ही नहीं है भाई, जो पब्लिक का फ़ायदा सोचेगा भाई वही आएगा। अच्छा, ऐसी ही बात कांग्रेस भी कह रही है कि अब हम 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, और 300 यूनिट से अगर 302 किसी की आएगी तो सिर्फ 2 यूनिट का चार्ज देना पड़ेगा, 300 बिल्कुल फ्री। इसके अलावा 2500 रुपये महीने महिलाओं को कह रही है। बीजेपी भी कह रही है हम भी 2500 देंगे। तमाम घोषणाएं हो रही हैं। ये तो फुटबॉल का मैच है, जो जीता उसका है। क्या ख्याल है आपका? तो कौन ज़्यादा गोल कर देगा? जो ज़्यादा गोल करेगा वही सत्ता में। खत्म मामला। अच्छा, आप और कांग्रेस के बीच कहीं लड़ाई है, ज़मीन पर लग रही है आपको, या सिर्फ हवा हवाई है कि हाँ भाई कांग्रेस वोट काट सकती है, कांग्रेस आम आदमी पार्टी लड़ रही है? लड़ाई है। नहीं है? लड़ाई है। आम आदमी पार्टी का जोर है। ये नहीं पता इसके बारे में किसका जोर है, जोर नहीं। अब तो 2-4 पार्टियाँ खड़ी हो रही हैं, ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये देंगे, वो देंगे, तो एक चीज़ देंगे। अब पब्लिक है, ये किधर ध्यान दे दे कुछ नहीं पता। आपकी उम्र मुझे 50 से 60 साल से ऊपर ही लग रही है। हाँ, मेरी 72 साल की उम्र है। 72 साल? आपने तो सारे नेता देख ले होंगे सब दिल्ली सब सब मदन लाल खुराना, सब। साहिब सिंह, सब सुषमा स्वराज, सब। शीला दीक्षित। सब। सबसे बढ़िया काम किसकी सरकार में हुआ? कांग्रेस की, शीला दीक्षित। जो ईमानदारी की बात है। बात लाख रुपए काम उनकी सरकार में, अब आपके लड़ाई में नहीं है, लेकिन
आपने क्या पूछा अभी? किसने अच्छा काम किया? आपको बता दिया। कांग्रेस जो थी खाती थी खिलाती भी थी, भाड़ थी। अब तो बड़ी परेशानी हो गई है कारोबार की, धंधे की, हर चीज़ की। क्या ख्याल है? मतलब वहाँ चल जाता था बढ़िया, खाना खिलाना सब सब होता था। तो अब सिर्फ खाना खाना हो रहा है, खिलाना भी बंद है, सब क्या सब है? चीज़ बंद हो गई। अच्छा नहीं, चाय नहीं पीती है चाय। आपसे भी थोड़े से नाम पहचान, हम तो थोड़ा थोड़ा सबसे पूछ लेते हैं। मटिया महल के लोग हैं भाई, बड़ी चर्चा चल रही है मटिया महल की कि शोएब इकबाल साहब 6 बार से विधायक हैं, कोई नहीं जीता आज तक उनके सामने। अच्छा अच्छा उन्होंने पानी पिला दिया। जी अब तो जो है बीजेपी आएगी, बस बीजेपी आएगी। क्यों? बस बीजेपी आएगी, बीजेपी की लहर चल रही है। ये तमाम लोग तो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की सबकी अपनी सोच है। अच्छा, आप क्यों चाहते हैं, आपको ऐसा क्यों लग रहा है बीजेपी आएगी? बस सब जगह बीजेपी आ रही है, यहाँ पे भी बीजेपी आ जाएगी, इसके अंदर क्या है? ये कोई आशंका है या जमीन पर माहौल ऐसा लग रहा है? आशंका क्या? मतलब ऐसा लगता है ना कि माहौल बहुत है, या जमीन पर भी लोग सोच रहे हैं हर कि आदमी की अपनी अपनी सोच है जी। कोई किसी को वोट देता है, कोई किसी को देता है, हमारी तो बीजेपी पे है बस। और मतलब आप क्यों है, मतलब ऐसा बीजेपी के कुछ अच्छे काम आजकल चल ही रही है यही यार, बीजेपी चल रही है बस सब जगह, और क्या। तो आपके लिए कुछ तो अच्छा हुआ होगा कि बीजेपी चाहेंगे आप? अच्छा तो कुछ ना इसने करा हमारे साथ, ना किसी, अभी तक तो किसी ने करा ही नहीं अच्छा। मगर लहर जो है बीजेपी की चल रही है, सही है। मतलब 26 से 27 साल बाद बनवास खत्म हो सकता है बीजेपी का। हो सकता है। अच्छा, केजरीवाल साहब के काम 10-11 साल भाई घर के लिए तो सही है, दुकानों के लिए उसके भी बुरे हैं। दुकानों पे तो वही साला बिजली का बिल वही आ रही है 1500 का, 4 टेबलेटों का। अच्छा, ये कहा जाता है कि 200 यूनिट के बाद हाफ आता है, ये सही है? दुकानों का नहीं है ये, दुकानों का नहीं है, घरों का है ऐसा हाफ घरों आता का है, घरों का है। कभी जिनने अपनी वो दे रखी है, जिसने वो डाल रखा है ना, कि मतलब गरीब रेखा से जो नीचे है उसका है। ये सड़कें बनती हैं फिर पाइपलाइन के लिए खुद दी जाती है, खुद ही रहती है। यहाँ तो कुत्ते, यहाँ तो कोई सी भी सड़क सब ऐसी हैं खड्डे वाली, और जितनी भी महिला जो आती हैं वो परेशान रहती हैं। ये खड्डे रिक्शा जब चलती है तो सर पे उसके वो लगते हैं, रिक्शा के खटक खटक खटक। हाँ। अच्छा, आप कह रहे हैं बीजेपी आएगी, लेकिन केजरीवाल साहब कह रहे हैं कि ये बहुत से लोगों को वोट ही नहीं डालने देंगे, ये लोग तो सब फ्री बिजली पानी तो आता है, हम तो डालते हैं। आप पहले भी कभी बीजेपी को मैंने डाले हैं बीजेपी को, मैंने डाले हैं अपना अपना। आप और आपका परिवार? परिवार की नहीं पता, मैंने अपने डाले हैं। कब से? मैं काफ़ी सालों से डाल ली हूँ। कभी आम आदमी पार्टी की तरफ नहीं सोचा, कांग्रेस की तरफ? कांग्रेस सब बेकार नहीं है आजकल, यही चल रही है, बीजेपी चल रही है आजकल। बीजेपी चल रही है। और लोग जो बात करते हैं कि भाई ज़्यादातर हिंदू मुस्लिम करती है काम, बेकार है। बेकार की बात है। भाई देखो मेरी बात सुनो, सब बेकार की बातें हैं। हिंदू मुसलमान सब बेकार की बातें हैं। सब इंसान ही इंसानों की तरह जियो, बस मेरा ये कहना है। सब धर्म इंसान है, सब धर्म इंसान, ये नहीं है एक धर्म मुसलमान इंसान है, सब धर्म इंसान। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं भाई भाई। भाई चलिए, ये साहब मिले बीजेपी, और थोड़ा आगे चला जाए, यहाँ खाना खाया जा रहा। खाइए आप लोग, खाना खाइए आराम से। तो मैं अभी मटिया महल विधानसभा की इन गलियों में घूम रहा हूँ, यहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं यही जानने के लिए। चलते फिरते जो व्यापारी हैं, दुकानदार हैं, चलते फिरते लोग हैं, उनसे बात कर रहे हैं। अब यहाँ भी 2-4 लोग बैठे हुए हैं, इनसे भी जानना क्या चल रहा है। हाँ, बहुत धूप सेक रहे हैं। ताऊ जी, नाम क्या है आपका? मोहम्मद एजाज। मोहम्मद क्या? एजाज। ये मटिया महल विधानसभा है जी। क्या चाह रहे हैं मटिया महल के लोग इस बार चुनाव में? भैया देख लीजिए क्या पोजीशन हुई हुई है, दिखा दो भैया पोजीशन। हाँ, ये पोजीशन हुई हुई है, किसको वोट दें? जो सरकार आती है अपना उल्लू सीधा करती है, बाकी पब्लिक बेवकूफ़ बनती है। क्या करें इसका, किसको वोट दें? वोट ना दें तो अच्छा ही है। सरकार आती जाती, लेकिन यहाँ विधायक तो शोएब इकबाल ही रहे 6 बार। आले इकबाल ही आएंगे, वैसे तो आले इकबाल को ही वोट देंगे। तो फिर काम नहीं हुआ आप कह रहे हैं तो? अब ये आसिम अहमद का काम है जो बचा हुआ था, अब ये आले इकबाल पूरा कर रहे हैं, तो आले इकबाल को ही देंगे वोट।
आसिम अहमद का काम हो तो 2015 से 20 के बीच थे। ये किसी न किसी का तो छोड़ा हुआ काम है जो आले इकबाल पूरा करा रहे हैं अभी से। तो क्या लग रहा है इस बार आले इकबाल के बेटे जो मैदान में है निकाल लेंगे? इकबाल के बेटे आले इकबाल ही आएंगे इस बार। मोहम्मद इकबाल, आले मोहम्मद इकबाल, आले और इकबाल। आसिम अहमद? आसिम अहमद तो बेकार आदमी है। अभी एक साहब मिले थे कि ये कुछ नहीं कर रहे हैं, बीजेपी आएगी पीछे थोड़ा नहीं, बीजेपी तो आएगी नहीं, बीजेपी नहीं आएगी सीट से, तो आले इकबाल ही आएंगे। क्योंकि सीट से बीजेपी और कांग्रेस कोई नहीं आई आज तक। नहीं आएगी, ना कांग्रेस आएगी ना बीजेपी आएगी, आले इकबाल ही आएंगे। वो अच्छा, दोनों में से क्यों नहीं? जो काम कर रहे हैं और लोगों की सुनते हैं तो उन्हीं को वोट दिया जाएगा। सही कह रहे हैं आप या नींद में सुन रहे हो? वैसे सही कह रहे हैं, क्या सही कहा? आलिया को वोट देंगे तुम्हारे से भी, जो मालूम कर लीजिए आप। अच्छा एक बात बताइए, वो तो इस सीट पर ऐसे बीजेपी कांग्रेस कोई नहीं आई, 46-48% मुस्लिम वोट हैं, तो बहुत से लोग मिले हमें कि आम आदमी पार्टी की सरकार में कुछ काम हुए कुछ नहीं हुए। कुछ ने कहा शीला दीक्षित के वक्त में सबसे बढ़िया काम हुआ है, लेकिन ये सीट ऐसी है जहाँ शोएब इकबाल कभी जनता दल से, कभी जनता दल सेक्युलर से, कभी जदयू से, जो भी वोट पड़ता है नहीं पड़ता है तुम्हारे से, मतलब उनके चेहरा देख के वोट हाँ नहीं पड़ता है। जी हाँ जी, शोएब इकबाल। शोएब इकबाल साहब। दिल्ली में आप शोएब इकबाल से अलग हट के दिल्ली की बात करें, किसकी सरकार चाहते हैं? हम तो झाड़ू वाले की सरकार चाहते हैं। क्यों? वो अच्छा है, 5 साल में इन्हें पूरा काम करवा दिया है। तो यहाँ झाड़ू वाड़ू चलती है नहीं चलती? झाड़ू चलती है, सफाई होती है ना की। हाँ जी। हॉस्पिटलों में जाके देखो कितना शानदार निज़ाम कर रखा है केजरीवाल जी ने। कौन से हॉस्पिटल में? सारे हॉस्पिटलों में, कोई से भी हॉस्पिटल चले जाओ ऐसा मिलेगा जैसे 5 स्टार होटल। अभी एक ताऊ बैठे थे 72 साल के, तो बोल रहे थोड़ी तबीयत खराब है, तो मैंने उनसे पूछ लिया मोहल्ला क्लिनिक क्यों नहीं गए? क्या मैं नहीं जाता। हाँ तो पागल है ना, और तबीयत तो खराब नहीं है, यूँ जमाने का बाद। आप जाते हैं अस्पताल में? हाँ। कैसा है इंतजाम सब? बढ़िया इंतज़ाम है, हम तो अभी परसों तरसों का है, इंतज़ाम बढ़िया है। अच्छा इस बार लड़ाई तो सब कांटे की कह रहे हैं कि हम आएंगे, कांग्रेस कह रही है, आम आदमी पार्टी कह रही है हम आएंगे, बीजेपी कह रही है हम आएंगे, यहाँ माहौल किसका लग रहा है? उसका ही है, केजरीवाल का ही है, और क्या है। हम तो केजरीवाल के बंदे हैं। केजरीवाल 2013 में आए, उससे पहले किसके थे? उससे पहले कांग्रेस थी। अच्छा, कांग्रेस की सरकार में अच्छा काम हुआ है या केजरीवाल की? कांग्रेस में भी अच्छा काम हुआ है, केजरीवाल में भी अच्छा काम हुआ है। पहले कांग्रेस को वोट देते थे, फिर आप आम आदमी पार्टी को देने लगे। जी हाँ, जी हाँ। क्या सोच के? वो तो बीजेपी आ गई थी बीच में, इसलिए दिया है हमने केजरीवाल को। तो बीजेपी तो अब भी बीच में है, हाँ, तो अब आम आदमी पार्टी या कांग्रेस? अब तो आम आदमी पार्टी है, और क्या। अच्छा लोग बताते हैं कि शीला दीक्षित ने भी काफ़ी अच्छा काम किया था, केजरीवाल भी अच्छा कर रहे हैं, तो फिर ऐसा ही लगता है कि वोट बढ़ जाएगा कुछ कांग्रेस की तरफ, कुछ आम आदमी पार्टी की तरफ? वो तो होगा, तो ऐसा ही है, तो गवर्नमेंट चाली हो चल रही है, वो तो गवर्नमेंट चाली हो ही चल रही है कि इतने आदमियों को टिकट देने का मकसद ही यही है कि वो वोट काट के बीच में वो सहज में अपने आप निकल लेंगे। अच्छा वैसे एक चीज़ और चल रही है, दिल्ली भर की बात करूँ, 70 सीटें, कई सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। ओवैसी वगैरह कोई नहीं आएगा, तो ये सब सिर्फ वोट काटने के लिए या? सबके अपने अपने टारगेट हैं, क्या टारगेट है सबके अपने अपने। इनका टारगेट क्या है? हाँ? क्या हाल है भैया? क्या बिक रहा है सब? ये कार बॉडी पार्ट्स। बॉडी पार्ट, बड़ी अंदर दुकान है आपकी? जी हाँ, नियर होटल सलाम। कैसा चल रहा है काम धंधा? अल्हम्दुलिल्लाह बढ़िया। ये हमारा करते करते ये हमारे बड़े हैं, ये बताइए। ये बड़े हैं, आप बताएंगे? क्या बताएंगे? जो हम पूछेंगे वो बताइएगा। आने वाले मिलेंगे। क्या नाम है आपका? ताजुद्दीन। ताजुद्दीन। ताजुद्दीन साहब, यहाँ से 6 बार के विधायक शोएब इकबाल, इस बार उनके बेटे मैदान में मोहम्मद इकबाल। 2015 में जिन्होंने शोएब इकबाल को हराया था आसिम अहमद, वो भी मैदान में। तो यहाँ लड़ाई आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की है या बीजेपी भी कहीं फाइट में? भाई कुछ कह नहीं सकते, कांग्रेस ये राजनीति है, कब क्या घूम जाए कुछ नहीं मालूम। घुमाएंगे भी तो आप ही लोग। हाँ वैसे तो चांस तो किधर घूम रही है आपकी तरफ से? तो दोनों का ही है, कांग्रेस भी है और वो भी है आम पार्टी। ऐसा तो नहीं होगा दोनों बढ़ जाए फिर और तीसरा कोई मार ले? हो सकता है, माल जा हो सकता है भाई।
संभावना है, गुंजाइश? हाँ गुंजाइश मार सकते। अच्छा, एक बार रहे आसिम अहमद, शोएब इकबाल रहे 6 बार, किसके विधायकी के कार्यकाल में बढ़िया मटिया महल वालों के लिए काम हुआ कुछ? वो तो शोएब इकबाल के ही हुआ है, शोएब इकबाल के पहले हुए थे, अब तो शोएब आसिम ने भी अपने टाइम पे थोड़ा सही करा, लेकिन मेन शोएब वो ज़्यादा थे ना, तो उनका ज़्यादा। हाँ, वो 6 बार रहे। केजरीवाल सरकार से क्या चाहते हैं, दोबारा आनी चाहिए या इस बार? भाई ये केजरीवाल आ भी जाएगा तो वो संसद वो पार्टी दूसरी करने नहीं देती, वो अकेला क्या करेगा? ये तो जब तक हाँ फिर वो पीछे हो जाएगा, बैक हो जाएगा। वो फिर वो जो इसमें बैठी हुई है ना बहुमत में सरकार, वो काम करने नहीं देती है, वो क्या करेगा? केजरीवाल ने तो बहुमत में 67 सीट 62 सीट। हाँ 62 है, लेकिन असल तो ऊपर ही पार्टी करती है ना काम सारा। LG का हो ना, LG? हाँ LG साहब, ठीक है सहना तो वही। हाँ साहब भाई, हम तो चाहते हैं बस आवाम का फ्री, आवाम को सहूलत मिलनी चाहिए, कोई भी आए चाहे पार्टी, आवाम की परेशानी। आवाम को अब तक 1993 से चुनाव हो रहे हैं, 8वीं बार इस बार दिल्ली का। 15 साल शीला दीक्षित रही, 11 साल केजरीवाल को हो गए। आवाम को सहूलियत किसमें मिली? शीला दीक्षित ने दिल्ली को बहुत आगे किया, जितने वे सब शीला दीक्षित के ही हुए हुए काम। शीला दीक्षित जैसा काम किसी पार्टी ने नहीं किया, जो शीला दीक्षित का काम था, इस जैसा काम किसी पार्टी ने नहीं किया। दिल से कह रहे हैं? बिल्कुल दिल। तो फिर ये वोट इधर क्यों आ गया सब? अब वो चले गए, दूसरे आ गए भाई। इस टाइम कांग्रेस का थोड़ा उतार है, तो इसकी वजह से थोड़ा नीचे आ गया सब। तो वापसी कब जाएगा, उम्मीद है या नहीं जाएगा? देखो उम्मीद पे दुनिया कायम है, जो काम करेगा आ जाएगा, इसका आना होगा तो जी। चलिए, कह रहे हैं शीला दीक्षित जैसा काम किसी ने नहीं किया। नहीं बोलोगे? आप कहाँ जा रहे हैं? आप जाओ जी। हैं? आ जाइए आप भी, चलिए।